नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज है 16 अप्रैल। आज हम 11 से 15 अप्रैल तक के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, क्योंकि 1 से 10 अप्रैल तक के करंट अफेयर्स हमने पीछे की करंट अफेयर्स की क्लास में पढ़ लिए थे। तो आज हम पढ़ेंगे 11 से 15 तक के। तो इसी प्रकार से अल्टरनेटिव क्रम से हम 5-5 दिन के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। उसके बाद मंथली एक वीडियो आएगा मंथ का पूरा का, वो करंट अफेयर करेंगे। तो आज की क्लास में हम 11 से 15 के पढ़ेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो अब सबसे पहले तो मैंने पिछली क्लास में आपसे भूजल योजना के बारे में क्वेश्चन पूछा था कि भूजल योजना, अटल भूजल योजना है, वो राजस्थान के कितने जिलों में संचालित की जा रही है। तो कितने जिलों में संचालित की जा रही है? वो राजस्थान के 17 जिलों में संचालित की जा रही है। वो पूरे भारत के तो 78 जिलों के अंदर, और उनमें से राजस्थान के 17 जिलों के अंदर, पूरे भारत के 7 राज्यों के अंदर और 78 जिलों के अंदर। ठीक है, उसके बारे में आगे पूरी कंप्लीट चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो राजस्थान सरकार के जो कोयले की कमी को देखते हुए सरगुजा परसा कोयला क्षेत्र में खनन के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है कोयले के खनन के लिए? तो ये छत्तीसगढ़ की सरकार के साथ समझौता किया है। सीएम अशोक गहलोत ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है, उनके साथ समझौता किया है सरगुजा परसा कोयला क्षेत्र के अंदर कोयले के खनन के लिए। ठीक है, उसके बाद है रूफ टॉप सोलर योजना है, उनके क्रियान्वयन के लिए तो राजस्थान कौन से स्थान पर है? तो राजस्थान दूसरे स्थान पर है। दिसंबर की जो रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार तो राजस्थान तीसरे स्थान पर था और अब दूसरे स्थान पर आ गया है। और फर्स्ट पर कौन सा है? तो गुजरात है रूफ टॉप सोलर योजना क्रियान्वयन में। ठीक है, और सौर ऊर्जा के उत्पादन में तो सोलर प्लांट लगाने में मामले में तो राजस्थान फर्स्ट है, क्योंकि ये 10 गीगावाट की क्षमता स्थापित करने वाला राजस्थान पहला राज्य बन गया है भारत का। ठीक है, उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान और कॉन्स्टिट्यूशन पार्क यानी संविधान पार्क राजस्थान किस जिले में स्थापित किया गया? तो राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर। ठीक है, उसके बाद है प्रदेश में सरकारी अस्पतालों में ओपीडी यानी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट और आईपीडी यानी इन पेशेंट डिपार्टमेंट मुफ्त उपचार योजना का नाम चेंज किया गया है। और नाम क्या रखा गया है? तो नाम रखा गया है मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। तो ये ओपीडी आईपीडी क्या होती है? आउट पेशेंट डिपार्टमेंट यानी छोटी मोटी बीमारियां होती है ना, जिसके दवाई देकर जल्दी मतलब छोटी मोटी जांच करके तुरंत छोड़ दिया जाता है अस्पताल से, वो होती है ओपीडी सेवाएं। आईपीडी होती है मतलब गंभीर बीमारी के अंदर वो डॉक्टर्स और नर्सेज की देख रेख में उसके हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है मरीज को कई दिनों के लिए। ठीक है, वो गंभीर बीमारियां होती है ना, वो आईपीडी सेवाएं होती है। तो इसको 1 अप्रैल को योजना को लॉन्च किया गया था। उससे 1 महीने के लिए इसको ट्रायल पे रखा गया। उसके बाद 1 मई से इसकी औपचारिक शुरुआत की जाएगी। ठीक है, और इसका नाम अब चेंज कर दिया गया है मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। तो उसके बाद है रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार हैं, उनके द्वारा राजस्थान के झुंझुनू जिला है उसके अंदर सैनिक स्कूल है, उसके अंदर क्या किया गया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रोग्रामिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया। सैनिक स्कूल राजस्थान के अंदर चित्तौड़गढ़ और झुंझुनू 2 जिलों के अंदर है और अलवर के अंदर प्रस्तावित है। तो झुंझुनू वाला है उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रोग्रामिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया। ठीक है, और ये बजट के अंदर घोषणा की गई थी कि सामाजिक समरसता और सद्भाव के शोध करने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंट एंड रिसर्च राजस्थान के कौन से जिले में स्थापित किया जाएगा? तो ये जोधपुर के अंदर, और जोधपुर के अंदर की मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी है वहाँ पर। ठीक है, उसके बाद पृथ्वी के अवलोकन के लिए उपग्रह लॉन्च किया गया है चाइना द्वारा। तो चाइना द्वारा उपग्रह लॉन्च किया गया है पृथ्वी अवलोकन के लिए, उसका नाम क्या है? तो गाओफोन 303। गाओफोन 303 उपग्रह है चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया पृथ्वी अवलोकन के लिए। उसके बाद राजस्थान, भारत का जो रुपे कार्ड है ना उसको अपनाने वाला नेपाल है ना, वो चौथा देश बन गया है। उससे पहले भूटान, सिंगापुर और यूएई संयुक्त अरब अमीरात, इनके द्वारा अपनाया जा चुका है ये रुपे कार्ड जो भारत का है। और यूएई के बारे में आपको फैक्ट बताया था कि यूएई की सरकार है ना, वो पेपरलेस सरकार, वर्ल्ड की पहली पेपरलेस सरकार बन गई। ठीक है, उसके बाद किस स्थान पर डीआरडीओ द्वारा सॉलिड फ्यूल रिएक्टेड रैमजेट एसएफडीआर का बूस्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका किया गया चांदीपुर रेंज महाराष्ट्र के अंदर है, उसके अंदर सॉलिड फ्यूल रिएक्टेड रैमजेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। तो इसका उपयोग क्या है? तो इसके द्वारा 350 किलोमीटर की दूरी से मिसाइल को डिटेक्ट करके उसको नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, डीआरडीओ के बारे में जाने। डीआरडीओ की स्थापना कब की गई? 1958 के अंदर की गई। तो मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर और इसके जो चेयरमैन है वो है जी सतीश रेड्डी। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना किस राज्य के सरकार द्वारा शुरू की गई? तो ये मध्य प्रदेश के द्वारा। इसके अंदर जो नए उद्यमी है, उद्योग स्थापित करने वाले, एंटरप्रेन्योरशिप, उनको 1 लाख से 50 लाख तक का लोन दिया जाएगा। ठीक है, और 3% की ब्याज पर दिया जाएगा, ब्याज दर 3% रहेगी। उसके बाद किस संगठन ने एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल गठित की है? तो ये की है राष्ट्रीय महिला आयोग NCW। ठीक है, उसके द्वारा एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल गठित की है, जो महिलाओं की खरीद फरोख्त की जाती है उनको रोकने के लिए। जो राष्ट्रीय महिला आयोग है इसका गठन कब किया गया? तो 1992 के अंदर, हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर, और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो रेखा शर्मा हैं।
ये इनसे पहले, इनसे पीछे जो अध्यक्ष थे वो ललिता कुमार मंगलम थी। और राज्य महिला आयोग है, उसकी स्थापना कब की? तो ये 15 मई 1999 के अंदर की गई। जयपुर के अंदर हेडक्वार्टर है। इसकी संरचना 1+4 होती है, एक अध्यक्ष 4 सदस्य सचिव सहित है, ठीक है। और राजस्थान की जो राज्य महिला नीति है वो कब जारी की गई पहली? तो ये 8 मार्च 2000 को जारी की गई थी। और जो राज्य महिला आयोग है इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो रेहाना रियाज चिश्ती हैं और अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष होता है। और इसकी पहली अध्यक्ष थी कांता खतूरिया, ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। उसके बाद है अटल भूजल योजना, जो आपको बताया था। अटल भूजल योजना 17 जिलों के अंदर संचालित की गई है राजस्थान के। तो इसकी घोषणा की गई थी 25 दिसंबर 2019 को, ठीक है, 2019 को है। तो ये इसकी योजना है ना 2019 को घोषणा की गई और ये 2020-21 से लेकर 2024-25 तक के लिए स्टार्ट की गई है, 5 मतलब वर्षों के लिए, ठीक है। तो इसके अंदर मतलब वित्तीय संस्था को सहयोग करने वाली संस्था कौन सी है? तो वो है वर्ल्ड बैंक, ठीक है। भारत सरकार और वर्ल्ड बैंक के मतलब 50-50% सहयोग से ये योजना चल रही है। तो ये 7 राज्यों के अंदर संचालित की गई है। तो कब लागू की गई ये पूछेगा आपसे, ठीक है। ये योजना की गई 1 अप्रैल 2020 को लागू, ठीक है। 25 दिसंबर 2019 को तो घोषणा की गई और 1 अप्रैल 2020 को इसको लागू कर दिया गया था। तो ये राजस्थान कौन कौन से राज्यों के अंदर है? हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, ये 3 राज्य लाइन से, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक और पास में जो यूपी और एमपी है, ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य सामुदायिक भागीदारी से भूजल के गिरते स्तर को रोकना और समुदाय के व्यवहार में पानी के प्रति संवेदनशीलता रहना, ठीक है। 5 वर्षों के लिए 2020-21 से 24-25 के बीच में। और इसकी लागत है 6000 करोड़ रुपए। और राजस्थान जो उनको कितने इसको वित्तीय सहायता दी जाएगी राजस्थान को? तो राजस्थान में इन्वेस्ट किया जाएगा 1189 करोड़ रुपए का। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 17 जिलों, 38 पंचायत समितियों और 1144 ग्राम पंचायतों में इस योजना को राजस्थान के अंदर लागू किया गया है, ठीक है। 17 जिलों, 38 पंचायत समितियों और 1144 ग्राम पंचायतों के अंदर, याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत प्रदेश में मातृत्व स्वास्थ्य में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए जो विशिष्ट अवार्ड दिया गया है वो किसे दिया गया है, किस जिले को दिया गया है? तो इस विशिष्ट अवार्ड श्रेणी में पाली जिला है वो प्रथम स्थान पर रहा है, ठीक है। सेकंड पर उदयपुर और थर्ड पर भीलवाड़ा रहा है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत पाली जिला प्रथम है। उसके बाद है मनरेगा के तहत मतलब महात्मा गांधी जो रोजगार गारंटी योजना होती है ग्रामीण, उसके तहत 100 दिन का रोजगार देने में पूरे देश में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है? तो वो है गंजाम जिला उड़ीसा के अंदर, ठीक है। गंजाम जिला उड़ीसा का है। तो लेकिन सेकंड रहा है ना वो हमारा राजस्थान का बाड़मेर जिला है, वो रहा है 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराने के मामले में, ठीक है। अब बजट 2022-23 वाले के अंदर घोषणा क्या की गई है? बजट 2022-23 के अंदर घोषणा की है कि ये जो 100 दिवस का रोजगार दिया जाता था ना, अब इसे 125 दिन का कर दिया गया है। 125 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है, याद रख लीजिएगा। और उसके बाद है जोधपुर और उदयपुर है ना, उनके अंदर एक एक्स्ट्रा CMHO ऑफिस बनाए जाएंगे। CMHO ऑफिस क्या है? तो चीफ मेडिकल हेल्थ केयर, CMHO ये होते हैं। इनको जो जोधपुर और उदयपुर है ना, इनके अंदर एक एक्स्ट्रा, एक तो पहले से ही है, अब एक एक्स्ट्रा और बनाए जाएंगे। पहले ही मतलब 33 जिले हैं ना, उनके 33 के अंदर तो 33 हैं ही। एक जयपुर है ना, उसके अंदर 2 है। अब 2 जिले और हो गए हैं, जोधपुर और उदयपुर, इनके अंदर भी 2 होंगे, ठीक है, CMHO ऑफिस। उसके बाद है उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू है ना, उनके द्वारा राजस्थान के जो खड़ताल वादक हैं, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको कला संस्कृति से रिलेटेड है इसलिए। तो ये खड़ताल वादक हैं गाजी खां बरना को, इन्हें लोक संगीत के क्षेत्र में बेहतरीन योगदान देने के लिए संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। किसके द्वारा? तो M वेंकैया नायडू के द्वारा। किन्हें? तो गाजी खां बरना को। ये हैं खड़ताल वादक, राजस्थान के जैसलमेर जिले के हैं, ठीक है। दिल्ली के विज्ञान भवन में समारोह आयोजित हुआ था, इसके अंदर इन्हें सम्मानित किया गया था, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, ठीक है, गाजी खां बरना। किस देश को UN की संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बाहर कर दिया गया? तो ये रशिया है, ठीक है, रशिया को बाहर कर दिया गया। तो इससे बाहर ऐसे करने वाला ये दूसरा देश बन गया है, ठीक है। पहले लीबिया है ना, उसको इस संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से पहले ही बाहर किया जा चुका है। संयुक्त राष्ट्र जो 193 सदस्य देश हैं, उनके जो 93 देश हैं ना, उन्होंने वोटिंग की थी कि रूस को इससे बाहर किया जाए। 24 देशों ने कहा था कि रूस को इससे बाहर नहीं किया जाए। बाकी जो देश थे उन्होंने मतलब किसी तरह वोटिंग नहीं की, उन्हीं में भारत शामिल था, भारत ने भी वोटिंग नहीं की। उसके बाद है WSF वर्ल्ड डबल स्क्वैश चैंपियनशिप है, उनमें दीपिका पल्लिकल, कार्तिक और सौरव घोषाल हैं, उन्होंने गोल्ड जीता है, ठीक है। इंडिया ने पहली बार इसके अंदर WSF वर्ल्ड डबल स्क्वैश चैंपियनशिप में गोल्ड जीता, ठीक है। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन किया गया स्कॉटलैंड के अंदर, ठीक है, स्कॉटलैंड ब्रिटेन के अंदर इसका आयोजन किया गया। और ये जो दिनेश कार्तिक क्रिकेटर है ना, उनकी पत्नी है दीपिका पल्लिकल कार्तिक, ठीक है।
उसके बाद है भारत से कृषि उत्पादों का निर्यात 50 बिलियन डॉलर पार, ठीक है। ये पहली बार हुआ है कि भारत का कृषि निर्यात है ना वो 50 बिलियन डॉलर पार किया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और डीआरडीओ और भारतीय सेना ने पोखरण फायरिंग रेंज है ना उसके अंदर किस रॉकेट के सिस्टम के नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये किया है पिनाका मिसाइल है उसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है पोखरण फायरिंग रेंज जैसलमेर के अंदर डीआरडीओ और भारतीय सेना ने। तो इसका जो वर्जन कौन सा है, तो ये पिनाका MK1 वर्जन है, इसे लॉन्च किया गया है, ठीक है। पिनाका मिसाइल का लॉन्च किया गया है पोखरण फायरिंग रेंज जैसलमेर के अंदर। और इसी प्रकार से डीआरडीओ और भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना है ना उनके द्वारा हेलिना मिसाइल का भी सफलतापूर्वक अभी इसी के 2 दिन बाद हेलिना मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। ये हेलिना मिसाइल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, ठीक है। हेलिना मिसाइल का भी और पिनाका मिसाइल का भी पोखरण फायरिंग रेंज जैसलमेर के अंदर दोनों का सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ है। उसके बाद है माधवपुर घेड़ मेले का आयोजन किस जिले में किया गया हाल ही में? तो ये गुजरात के अंदर किया गया माधवपुर घेड़ मेले का आयोजन। उसके बाद है विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट आई है जो 2021 की 2022 के अंदर, उसके अंदर सर्वाधिक प्रदूषित देश कौन सा है? तो ये बांग्लादेश है। भारत कौन से नंबर पर है? तो भारत है 5वें नंबर पर, बांग्लादेश प्रथम है सबसे ज़्यादा प्रदूषित वायु प्रदूषित, ठीक है। भारत 5वें नंबर पर है। और सबसे प्रदूषित राजधानी पूछे ना तो ये इसके अंदर भारत की राजधानी नई दिल्ली प्रथम स्थान पर है, उसके बाद बांग्लादेश वाली आती है। और इसके बाद सबसे प्रदूषित शहर पूछें तो ये और ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि ये राजस्थान का है। राजस्थान के अलवर ज़िले का भिवाड़ी शहर है वो विश्व में सबसे प्रदूषित वायु प्रदूषित शहर बन गया है, ठीक है। उसके बाद विश्व प्रसन्नता सूचकांक है ना वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, उसके अंदर प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो प्रथम स्थान पर फिनलैंड है। ये लगातार 5वीं बार फिनलैंड इसके अंदर वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर प्रथम स्थान पर है। और भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत 136वें स्थान पर है। और टोटल कंट्री कितनी है? तो 146 कंट्री है, उन्हीं के अंदर 136वें स्थान पर रहा है भारत। UNEP द्वारा जो वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट जारी की गई 2022 उसी के अनुसार सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषित शहर कौन सा है? तो ढाका जो बांग्लादेश की राजधानी है वो सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषित शहर है। उसके बाद है जो राज्य भारत का आ जाता है यूपी का मुरादाबाद शहर, वो आ जाता है सेकंड, दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण वाला शहर। लिग्नाइट कोयले आधारित तापीय विद्युत परियोजना शुरू की गई है, कहाँ पर संयंत्र स्थापित किया गया? तो इसका संयंत्र स्थापित किया गया है गोड्डा वेस्ट बीकानेर के अंदर, ठीक है। और लिग्नाइट आधारित परियोजना पहले से ही बीकानेर के अंदर चल रही है, वो कहाँ पर है? तो पलाना बीकानेर के अंदर, ठीक है, पलाना बीकानेर के अंदर। अब गोड्डा वेस्ट बीकानेर के अंदर स्थापित किया गया संयंत्र। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप ग्राम सेवक की तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर तो कृषि का अलग से टॉपिक जुड़ा ही हुआ है। अगर किसी भी और एग्जाम के अंदर कृषि से संबंधित कोई टॉपिक जुड़ा है ना तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए बहुत ज़्यादा, ठीक है। राजस्थान के अंदर भूमि जोतों की संख्या कितनी है? तो कुल जोत है ना वो तो है 76.55 लाख, 76 लाख 55 हज़ार है कृषि गणना 2015-16 के अनुसार। उन्हीं के अंदर पुरुष जोत है ना वो है 68-66, ठीक है, 68.66 लाख। और महिला जोतों की संख्या है 7.75 लाख है। इंपॉर्टेंट बात ये महिला जोतों की संख्या है ना पिछली जो गणना हुई थी 2010-11 वाली कृषि गणना उससे 41.94% की वृद्धि हुई है। और संस्थागत जोत कितने है? वो है 0.14 लाख। उसके बाद कुल क्षेत्रफल कितना है कृषि जोतों का राजस्थान के अंदर? वो है 208.73 लाख हेक्टेयर है, जो पिछली जो गणना हुई थी ना उससे घटा है। औसत आकार कितना है? तो औसत आकार है 2.73 लाख हेक्टेयर, मतलब एक व्यक्ति को कितनी मतलब ज़मीन आती है, ठीक है, वो है 2.73 हेक्टेयर। ये SI के अंदर पूछा गया था, इसके अंदर भी कमी आई है। तो और राजस्थान कर बोर्ड है ना उनके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अजिताभ शर्मा जी बने हैं। अजिताभ शर्मा जी राजस्थान कर बोर्ड के नए अध्यक्ष। राजस्थान के ऊर्जा विभाग ने पर्यटन एवं हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र को वाणिज्यिक दरों के स्थान पर औद्योगिक दरों पर बिजली उपलब्ध कराने के आदेश जारी कर दिए हैं, ठीक है। तो बजट के अंदर राजस्थान के जो अशोक गहलोत है ना बजट भाषण के अंदर जो पर्यटन क्षेत्र है ना उसको औद्योगिक श्रेणी के अंदर मतलब प्रोत्साहित करने के लिए घोषणा की थी कि उद्योग का दर्जा दिया जाएगा वास्तविक रूप से। घोषणा तो 1989 के अंदर भी की गई थी, उसके द्वारा उसके बाद इसको जो सुविधाएं नहीं मिल पाई थी औद्योगिक क्षेत्र वाली, अब कहा है कि औद्योगिक क्षेत्र वाली सारी सुविधाएं पर्यटन को मिलेगी, पर्यटन क्षेत्र को, ठीक है। तो अब इसकी शुरुआत कर दी गई है क्योंकि औद्योगिक दरों पर इसको बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी, ठीक है, वाणिज्यिक दरों पर नहीं। उसके बाद है इंदिरा रसोई योजना। इंदिरा रसोई योजना है इसकी शुरुआत कब की गई? तो 20 अगस्त 2020 को की गई। तो ये नई कैसे है? तो अब नई ऐसे हो गई है कि बजट 2022-23 वाला है ना इसके अंदर घोषणा की है कि जो राजस्थान के अंदर पहले तो 358 इंदिरा रसोई संचालित थी, अब इनकी संख्या 1000 की जाएगी, 1000 इंदिरा रसोई संचालित की जाएगी। नेक्स्ट है
57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 है वो किन्हें मिला है, तो ये मिला है दामोदर मावजो गोवा के हैं, इन्हें 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। 56वां किन्हें मिला, 56वां नीलामणि फूकान को इन्हें मिला था। अब वर्तमान मतलब 57वां दामोदर मावजो को गोवा के हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उमिया माता मंदिर का 14वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसको सबसे पहले तो बता दूं, संबोधित किया पीएम मोदी ने। तो ये है कहाँ पे, तो जूनागढ़ गुजरात के अंदर है। इसकी स्थापना की गई थी 2008 के अंदर, तभी वहाँ पर सीएम पीएम मोदी थे। ठीक है, वो गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे। और जूनागढ़ गुजरात के अंदर है उमिया माता मंदिर। इसका 14वां स्थापना दिवस मनाया गया 2022 के अंदर। ठीक है, अब है यूएस भारत जो अब वार्ता हुई है 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता हुई है। इसके अंदर 2+2 का मतलब है एक रक्षा मंत्री और एक विदेश मंत्री, एक देश के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री और दूसरे देश के भी रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री की मंत्री संवाद होता है। ये है 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया है, तो यूएस भारत और यूएस की और भारत की है। ठीक है, और इसका आयोजन किया गया है वाशिंगटन डीसी अमेरिका के अंदर। ठीक है, अमेरिका के अंदर वाशिंगटन डीसी के अंदर। और यूपीएससी के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, वो कौन है, तो वो है डॉक्टर मनोज सोनी। और किन की जगह, ये है प्रदीप कुमार जोशी की जगह। और इनका कार्यकाल कितना होता है यूपीएससी के अध्यक्ष का, यूपीएससी के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, या जो इनकी आयु 65 वर्ष हो जाए इससे पहले। तो ये इन दोनों में से कोई भी एक, ठीक है, जो पहले हो। और यूपीएससी का कौन से आर्टिकल में उल्लेख किया गया है, तो आर्टिकल 315 के अंदर यूपीएससी का उल्लेख किया गया है। उसके बाद है कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग से जीआई टैग मिला है। भारत से जीआई टैग तो पहले ही मिल चुका था, लेकिन अब यूरोपीय आयोग से जीआई टैग मिलने से अब कांगड़ा चाय यूरोप के अंदर भी इसको प्रोत्साहित किया जाएगा। ठीक है, तो ये कांगड़ा चाय किस राज्य की है, तो ये है हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के अंदर ही कांगड़ा जिला है एक। और नागालैंड के शहरी विकास के लिए अब कौन सा विदेशी संगठन है, मतलब विश्व स्तरीय संगठन है, उसके समझौता किया गया है ऋण प्रदान करने के लिए $2 मिलियन का। ठीक है, तो ये है एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, एशियन विकास बैंक है। उसके द्वारा $2 मिलियन का नागालैंड को शहरी विकास के लिए ऋण दिया जाएगा। ठीक है, एडीबी क्या है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक है। और इसकी स्थापना की गई थी 1966 के अंदर। और इसका मुख्यालय जो है वो मनीला फिलीपींस के अंदर है। उसके बाद है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के अनुसार दुनिया का सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट कौन सा है। 2021 की रिपोर्ट थी, अब 2022 के अंदर जारी की गई है। ये अटलांटा एयरपोर्ट है यूएसए का। जो टॉप 10 एयरपोर्ट है ना, इसके अंदर यूएसए के मतलब अमेरिका के 8 एयरपोर्ट हैं और 2 जो हैं वो चाइना के हैं। ठीक है, व्यस्ततम एयरपोर्ट है। और सबसे व्यस्ततम कौन सा है, तो ये है अटलांटा एयरपोर्ट यूएसए का। उसके बाद है, ये इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना तैयार किया गया है। ये किसका नाम क्या रखा गया है, तो ये नाम रखा गया है कदम। ठीक है, स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना है, नी है यानी नी। और इसका नाम रखा गया है कदम। और इसको किसके द्वारा बनाया गया है, तो ये आईआईटी संस्थान है, आईआईटी मद्रास के द्वारा कदम घुटना बनाया गया। ठीक है, उसके बाद है, ये इंपॉर्टेंट है, इक्वेडोर है ना, ये जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश बन गया विश्व का। इक्वेडोर के अंदर एक बंदर जैसी एक जंगली जानवर की प्रजाति है एक, उसे एक व्यक्ति ने ना 18 साल तक तो उसे मतलब अपने घर में पाला। उसके बाद इक्वेडोर की जो कोर्ट है ना, उसके द्वारा फैसला किया कि जंगली जानवरों को घर में नहीं रखा जा सकता। तो उसको जंगल में छोड़ा, तो उसको कई दिनों बाद उसकी डेथ हो गई। उसके बाद उस व्यक्ति ने ना केस कर दिया, मुकदमा फायर कर दिया। तो अब कोर्ट ने फैसला किया कि जंगली जानवरों को भी उनके कानूनी अधिकार दिए जाएंगे। इक्वेडोर पहला देश बन गया ऐसा करने वाला। ठीक है, उसके बाद प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया है, वो किन्हें दिया गया है, तो ये दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। लता मंगेशकर और दीनानाथ इनके फादर साहब थे, लता मंगेशकर के पिताजी थे। इनके नाम पर दोनों के जो प्रथम पुरस्कार दिया गया है, ये दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ये हो गए हमारे 11 से 16 अप्रैल तक के करंट अफेयर्स, 11 से 15 तक के। और अब हम पढ़ेंगे 16 से 20 तक के करंट अफेयर्स, वो क्लास आएगी 21 अप्रैल को। ठीक है, तो ये क्लास कैसी लगी आपको, अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।